नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ जीएस के प्रैक्टिस प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? तो इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, को को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। किसको शुरू किया गया था? इसको राइट आंसर है स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दर वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? आरबीआई जो ऋण लेती है अन्य बैंकों से, वो दर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो दर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है। तटीय राज्य है जो भारत के में स्थित है। कहाँ, किस दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व में। बहुत ही आसान प्रश्न है, दक्षिण पूर्व में यहाँ कहीं पे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। तो इसका राइट आंसर, कथकली कहाँ का है? मणिपुर का है, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। अगला प्रश्न है जो कि एक करंट अफेयर का है, ये प्रश्न इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन सा जल स्रोत अलग करता है? बाल्टिक सागर, लाल सागर, बेरिंग सागर या फिर तस्मान सागर? तो इसका राइट आंसर है तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसको रोपा नहीं जाता है? तो इसका राइट आंसर है बाजरा। बाजरा को रोपा नहीं, बोया जाता है। इसको हम लोग बोते हैं, न कि रोपते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, महेश दत्तानी। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला या पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये प्रश्न करंट अफेयर का है, तो और ये प्रैक्टिस से पुराना है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा 2022 का आयोजन कहाँ होगा? होगा नहीं, मतलब हुआ था, क्योंकि ये पुराना प्रश्न है। तो देख लेते हैं कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर कतर में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहले स्थान पे कौन सा है? तो यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी करंट का है, इसको भी छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो इसका राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 19 देखते हैं, विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किया गया है कहाँ? प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत पे के द्वारा। और यह भी एक जो प्रश्न है उसका है करंट अफेयर का, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पुराना करंट अफेयर है, कोई मतलब नहीं इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हम सबको पता है, इसका राइट आंसर जो है वह है बाणभट्ट। बाणभट्ट जिनके राज्यसभा के कवि थे, कौन? बाणभट्ट। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, फुतुहाल ए फिरोज शाही में उनकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड है किसकी? यानी ये पूछ रहा है कि ये रचना किसने करी है? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, आत्माराम पांडुरंग। अब आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप हैं कहाँ पे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है सी,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि यहाँ पे काला पानी की सजा हुई थी वीर सावरकर को, इसीलिए यहाँ पे एक हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर के नाम पे रख दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ओपन मार्केट, प्रश्न 5वां है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा की यानी किसकी विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, सरकारी संपत्ति प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? तो ये जो प्रश्न है वो करंट अफेयर का है, चूंकि ये 37 पुराना है तो करंट अफेयर ये पुराना किसी काम का नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है, अटल भूजल योजना। अब आगे बढ़ते हैं, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी, यानी बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाएगा डी वाला, 1773, सन 1773। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है इसमें, ये है एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हम सभी को पता है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्दियों के दौरान खाली जगह से आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती हैं। कहाँ से जो हवाएं आती हैं जिसकी वजह से भारत में शीत लहर की हवाएं चलती हैं? तो इसका राइट आंसर है हिमालय, हिमालय की ओर से जो हवाएं आती हैं उन्हीं की वजह से शीतलहर भारत में आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है, यानी कर्नाटक संगीत का कौन सा एक राग है? तो हमारे विकल्प हैं ठुमरी, सिंधु भैरवी, ख्याल, टप्पा। तो इसका राइट आंसर है सिंधु भैरवी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु भैरवी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो इसके ऑप्शन है विराट कोहली, विश्वनाथ आनंद, महेश भूपति, सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद। अब आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? तो यह प्रश्न करंट अफेयर का है, चूंकि पुराना है तो इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो यह भी करंट का प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, क्या है उत्तर इसका, डी, सूडान। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। तो प्रश्न 15 में क्या है, अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर छोड़ देते हैं इसको, ये भी अक्टूबर 2021 का है, इसको भी हटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सितंबर 2021, ये भी करंट रखा है। और ये सारे प्रश्न जो है करंट के हैं। 3 प्रश्न, लास्ट वाला प्रश्न देख लेते हैं, बीते दिनों में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश से संबंधित है? तो यानी इतना देख लेते हैं, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इजराइल। ये कहाँ पे है? इजराइल में अल अक्सा मस्जिद है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अब अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।